दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पीसीबी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फील्ड के हैं, स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि क्या किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं डाउट इसलिए है बहुत सारे बच्चों को क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एक सही पाथ हम कैसे चूज कर सकते हैं, करियर में फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें। अब बच्चों को डर जो लगता है कि हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है जो है नीट, और नीट को प्रिपेयर करके ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी पर्टिकुलर हाँ जो मेडिकल फील्ड है उसमें जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कॉन्स्टेंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली की कुछ अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं, हमारे खुद के परफॉर्मेंस की बात हो जाती है और कई बार हम खुद कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है CUET का। तो CUET के बेसिस पे भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हम सबको मिल सकते हैं जो पीसीबी कैंडिडेट्स को पता नहीं है। तो क्या क्या वो ऑप्शंस है, कैसे उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी चाहिए, क्या क्या कोर्सेज हैं, ये सभी चीज़ें डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, और वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और खुद के लिए अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, हाँ फिल कर देना, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम बेहतर बता पाएँ। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, पीसीबी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने पीसीएम वाले बच्चों के लिए बना चुका है जिसमें वो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है, कैसे क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पीसीबी वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हमारे पास है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे जो जाते हैं वो मेडिकल फील्ड को ही चूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, है ना, नीट के बेसिस पे। और क्या ऑब्वियस सी बात है, MBBS कर लेंगे, BDS कर लेंगे या फिर आयुष के कोर्सेज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके अलावा ऑप्शंस हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है भैया, मेडिकल नहीं, हम पैरा मेडिकल की बात कर लेंगे। ठीक है। सो पैरा मेडिकल कोर्सेज आपके पास जो ऑप्शंस में है, जैसे हम बात करें यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर। अच्छा देखो यार, भारत का सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, और केवल भारत का नहीं है, दुनिया भर का है, क्योंकि यार हर एक व्यक्ति चाहता है कि अच्छी हेल्थ उसकी बनी रहे। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, और भारत में तो पॉपुलेशन इतनी है जिसको चाहिए ही है, और इनकी फैसिलिटीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। तो एक अच्छा प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है आप बन सकते हैं यहाँ पीसीबी के बेसिस पे, है कि नहीं। तो चलो भाई, क्या ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, क्या रोल आपका होने वाला है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, इसके अलावा मेडिकल स्किल आपकी कैसी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इन कोर्सेज में देखने को मिल जाती है। क्या क्या कोर्सेज हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो BSc का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि आपका नर्सिंग फील्ड में हो जाता है। तो भैया हमें सिस्टर्स चाहिए रहती है, नर्स चाहिए रहती है जो कि आपके लिए पर्टिकुलर गाइड करती है, सारी चीज़ें देखभाल करती है। डॉक्टर देखभाल नहीं करता, डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन सारी सारी जो मेहनत करती है वो नर्सिंग के जितने भी, हाँ मतलब बोल सकते हैं कि हम जितने प्रोफेशनल्स हैं वो ही करते हैं। सो एक BSc नर्सिंग अच्छा ऑप्शन है, फीस वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे करियर के लिए मिल जाती है। सो ये ऑप्शन हो सकता है। बी फार्मा, ये मैं बता ही चुका हूँ, बी फार्मा फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब इंडिया में, भारत जो है वर्ल्ड वाइड वो 4th नंबर पे आता है हमारी मेडिसिन के फील्ड में, जो कि अब निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। इसके अलावा हाँ भैया, हर दूसरा व्यक्ति आजकल देखता है सुबह से उठता है और शरीर दर्द पहले होता है, बाद में कुछ और दर्द होता है। ठीक है। तो भैया ये जो है एक आपका फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा चांस आपके पास हो सकता है, ग्रोइंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो भी दी जा रही है, तो आप एक ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT, ये एक ऑप्शन हो सकता है मेडिकल में। क्या कैसे जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ना भाई, तो वो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा हो जाता है ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के अलावा है बैचलर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए ये बैचलर्स का प्रोग्राम हो जाता है। साथ ही साथ डेंटिस्ट्री का एक ऑप्शन है। डी फार्मा, ये डिप्लोमा है ना, बी फार्मा बैचलर से, डी से डिप्लोमा हो जाता है, डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल में। इसके अलावा आपका रेडियोलॉजी का एक ऑप्शन है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी। आजकल देखो यार हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है, हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये है कि आप कहोगे सर यार कैसी बातें कर रहे हो, आपके दूसरा तीसरा व्यक्ति को बोल रहा हो, लेकिन हाँ सच्चाई यही है कि आजकल कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स हर व्यक्ति के शरीर में है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के शरीर पे है, जो कहीं ना कहीं कैंसर या उनसे रिलेटेड जो भी रेडियो एलर्जीज है ना, उनसे रिलेटेड। तो रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ये बहुत सारी अलग अलग CT स्कैन हो जाता है, आपका एक्सरेज हो जाता है, इन टेक्नोलॉजी के लिए ये कोर्स कराया जाता है, जिसमें अच्छी खासी अपार संभावना है। सच्चाई तो ये है, बहुत सारे अच्छे खासे आपकी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये कोर्सेज है किसके, हाँ
अदर देन कौन से मेडिकल कोर्सेज, ये पैरा मेडिकल कोर्सेज है, ठीक है। बढ़िया, आपके ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। अब इनके लिए क्या ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, तो भैया हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो सीयूटी के बेसिस पे आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करा देती हैं। जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम नाम देखें तो एक अपेक्स अरुणाचल यूनिवर्सिटीज, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटीज़, है ना। इसके अलावा आईएएस, आईआईएमटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, आरका जैन यूनिवर्सिटी है, सीओईआर यूनिवर्सिटी हो जाती है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है ये। मतलब देहरादून में, मतलब देहरादून तो अपने आप में यार मतलब सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस ही है, तो देखने में बहुत अच्छा लग जाता है। यहाँ पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है। और दूसरी बात कर ले तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, शुमार है, नाम बढ़िया है, सारी चीज़ें हैं। हिमवती नंदन बहुगुणा असम यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो जाती है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हाँ, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी हो जाती है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा, गलगोटिया, जीडी गोइनका, गैनपेट हो जाती है, असम रॉयल है, बहराई यूनिवर्सिटी, एकेएस असम, डाउनटाउन हिल यूनिवर्सिटी है और सीयूआर। तो ये बहुत सारे यार, ये तो कम है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बताया है कि सीयूईटी में लगभग 280 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे। तो हम यार सब लिखेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए सब नहीं लिखे, कुछ कुछ ही लिखे, और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, अपेक्स, ये सारे ऑप्शंस आप देख लो। बार बार मैं बोल लूँ, मज़ा नहीं आता। अब बात करते हैं बीएससी की, वो तो पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, जो पर्टिकुलर कोर्सेज हैं आपके इस फील्ड के मेडिकल से रिलेटेड। अब सिंपल पीसीबी वाले बच्चे केवल बीएससी प्रोग्राम भी कर सकते हैं। केवल बीएससी प्रोग्राम आपकी आगे की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देता है, हायर एजुकेशन को बढ़ा देता है। और या सिंपल केवल हमें चाहिए है कि यार हाँ, अब हम केवल एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर लें, उसके बाद शादी ब्याह करके घर बार देखें, अपना मतलब घर देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बीएससी प्रोग्राम की बात कर ले तो ये भी अगेन अगर ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो अब 4 साल का हो गया, अदरवाइज 3 साल का एक सिंपल प्रोग्राम आपको बीएससी का मिल जाता है। ऑप्शन वाइज आप देखें तो इसमें आपको हाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर आप देखें तो जूलॉजी में आप कर सकते हैं। भैया ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आगे चल के आपकी एक बहुत अच्छी फील्ड जो है टीचिंग प्रोफेसर वगैरह आप बन सकते हैं, हाँ, मास्टर्स करके, एमएससी वगैरह करके, और बहुत अच्छा 75-80 हज़ार रुपये की सैलरी रहती है और बैठे रहो, पढ़ाना कुछ नहीं होता, कुछ शुरुआत में पढ़ाना है फिर नहीं पढ़ाना होता है, कोचिंग से अलग आप ले सकते हैं, अलग अलग। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये स्पेसिफिक फील्ड है, याद रखिएगा, जूलॉजी वगैरह हो गए या फिर बॉटनी वगैरह हो गए। तो इसमें दूसरी चीज़ आप यहाँ से जा सकते हो गवर्नमेंट के एग्जाम्स के थ्रू, बहुत सारे ऑफिसर फील्ड में आप जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं, जो हाँ हमको ये हो जाते हैं ना फ्लू वगैरह, उन सारी चीज़ों की। बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप क्राइम वगैरह पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड वाला सिस्टम। इसमें आपको क्या करना होता है, फॉरेंसिक्स, वो देखे हो ना सीआईडी वगैरह में कैसे क्या वो फाइंड करते थे डॉक्टर साहब, तो वही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर का एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है। तो ये सारे बीएससी के ऑप्शंस हैं। हालांकि सिंपल बीएससी प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी अगर बात कर ले तो ये सारी की सारी सेंट्रल, प्राइवेट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। हाँ, नाम नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात कर ले और क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो हरी सिंह और तो मतलब सारे कोर्सेज कराता है। मैंने इन पे पर्टिकुलर इन यूनिवर्सिटीज़ पे इनका रिव्यू बनाया हुआ, क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, सारी चीज़ें हैं, तो वो जाके ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है, पर्टिकुलर। और एक एक यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स कंडक्ट करा रही है उसके अलग वीडियो पड़े हुए हैं, एक बार जाके ज़रूर देखिए, ताकि आपके ये जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, देखो यार बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि आयकर इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन है जो पर्टिकुलर केवल और केवल एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन है, इंडिया के प्राइम इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं हम। तो आयकर इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड के लिए, ठीक है। हाँ, और ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना तो चाहिए ही है, और खाने के लिए क्या कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग की क्या ऑप्शन है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ये कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एएमयू हो जाएगी, विश्व भारती हो गई, आयकर तो है ही ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा हिमवती नंदन है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, विक्रम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, मतलब
ठीक है, अच्छे कैंपस वगैरह भी हैं, लेकिन मतलब साउथ बिहार मोतिहारी में स्टैब्लिश है तो भीड़ भड़का जाता है। गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी भी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एग्रीकल्चर की फील्ड के। अब बात कर ले कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है CUET में, हमें कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। तो भाई आपको पता ही है, जो आप पढ़ रहे हो वो तो कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक क्या आ जाएगा, जनरल टेस्ट आ जाएगा, जो हर एक स्ट्रीम के बच्चों को देना ही है। उसमें मतलब कहीं से कोई नहीं पढ़ रहा है, ये सच्चाई है। उसके लिए आपको 10th क्लास तक का क्या पढ़ना है, हाँ सोशल साइंस पढ़ना है, सोशल स्टडीज़ जिसको बोलते हैं, साइंस पढ़ना होता है पर्टिकुलर। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो आप रेगुलर न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, मैथ्स आपकी 10th क्लास तक की, और रीजनिंग कैपेसिटी जो है आपकी, हाँ यार वो तो सब में बराबर होती है ना, तो वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ जनरल टेस्ट में आने वाली। 250 मार्क्स का होता है और बहुत सारे कोर्सेज आपको GT के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है, तो इसकी तैयारी कर रही है। इंग्लिश भाई बहुत सारे लोग PCB वाले हैं तो यार बायोलॉजी हिंदी में पढ़ोगे तो मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा, हाँ लेकिन टर्मिनोलॉजी हिंदी में भी वही हो गई है मैक्सिमम जगहों पे, और इंग्लिश को हम फोकस कर ही रहे हैं, तो इंग्लिश मेरे ख्याल से आपके लिए यहाँ पे ठीक रहने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने पढ़ी हुई है, बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो यही क्वेश्चन यही पेपर हमें दे देना है और हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई किन के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो PCB को फोकस कर रहे थे। और अब मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट बचे हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है डाउट तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अगर लगता है कि भाई आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.